हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ये है पार्ट 33। 32 पार्ट आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया इसको देखते हैं। नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, संबंधित संख्या को क्या करना है, चुनना है। यहाँ पे देखते हैं 4 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रश्न आपका आरआरबी और आरपीएफ 2024 में रिपीटेड प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि 4 का 20 से किस प्रकार से संबंध है, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। इसके लिए ज्ञात करने के सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे 4 का हम लोग गुणा करते हैं 4 से, तो हम लोग को 4 चौक करके हम लोग 4 का गुणा 4 से करते हैं तो हम लोग को 20 प्राप्त होता है क्या, तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक लगाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहली वाली संख्या को ले लेंगे। ठीक, और पहली वाली संख्या में फिर एक प्लस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये रहा यहाँ, और इसका गुणा कर देंगे 4 से। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 4। अब इसका गुणा कर देंगे, 4 पंचे क्या होता है, 20 हो जाता है। ठीक है, तो आपको संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 4 का संबंध 20 से था, तो 20 हम लोग को प्राप्त हो गया। इसी मैथ से हम लोग क्या करेंगे, इसी मीथ से हम लोग 8 को भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, 8 की जो संबंधित संख्या है उसको प्राप्त करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग पहली संख्या को हम लोग फिर ले लेंगे। ठीक है, उसे गुणा करेंगे, फिर पहली संख्या को हम लोग उसमें 1 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, 1 प्लस करते हैं तो बच्चों तो यहाँ पे आपको संख्या मिल जाता है 9। फिर इसका गुणा कर देंगे 8 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर 8 निया क्या होता है, 72। 8 निया 72, 8 का गुणा हम लोग 9 से करते हैं तो 8 निया 72। 8 निया 72 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह, देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये प्रश्न आपका रिपीटेड है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखते हैं 17 से 13 होता है, 13 से 11, 11 से 7, 7 से 5। ठीक है, ये संख्या संबंधित है। ये किस तरीके से श्रृंखला बन रही है इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों की 17 से 13 किस प्रकार से आ रहा है। तो 17 से 13 में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या को कम करेंगे, यानी यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो 17 में कितना संख्या माइनस करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं 17 में हम लोग का संख्या हो रहा है 4 माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस करते हैं तो हम लोग को संख्या प्राप्त होता है 13। उसी प्रकार से 13 में हम लोग 11 जाने के लिए, 13 में हम लोग 11 प्राप्त करने के लिए कितना संख्या माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 2 संख्या माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 संख्या माइनस करेंगे। उसी तरीके से बच्चों 11 से हम लोग क्या करेंगे, 7 में जाने के लिए, 11 से हम लोग 7 में जाने के लिए कितना संख्या माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग 4 संख्या माइनस करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग 7 से 5 में जाने के लिए कितना संख्या माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग 2 संख्या माइनस करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं, गौर किए कुछ ही बात को। यहाँ पे क्या हुआ, 4 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ। तो हम लोग इस मैथ से हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 4 माइनस होगा। ठीक है, तो 5 से आने वाली जो संख्या है उसमें हम लोग माइनस कर देंगे, 5 में हम लोग क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, तो हम लोग को संख्या मिलता है 1। एक ऑप्शन में देखने मिल रहा है क्या, तो हाँ भाई ऑप्शन बी में तो देखने मिल रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दूंगा, या कमेंट में जवाब देते बनेगा तो आपको कमेंट में भी जवाब दे दूंगा। ठीक है बच्चों, पहले चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न की तरफ। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, देख सकते हैं विषम शब्द का चयन करें। यह प्रश्न आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि पहला में क्या दिया है, मीठा, ऑप्शन बी में दिया है नमकीन, ऑप्शन सी में दिया है कड़वा, ऑप्शन डी में दिया है स्वादहीन। ठीक है बच्चों, इसमें समझेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया है, विषम शब्द। ठीक है, मतलब 3 का संबंध एक साथ होगा लेकिन एक का संबंध असम मतलब अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे मीठा, ये क्या होता है, मीठा मतलब कुछ जैसे शक्कर से बना हुआ या चीनी से बना हुआ। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा आपका मीठा आ जाएगा। नमकीन, नमक से बना हुआ। कड़वा, जो करेला होता है या फिर और नीम ऐसा कुछ ले सकते हैं, ये कड़वा हो गया। ठीक है, ये क्या है, स्वाद है, अगर आप इसको खाते हैं तो स्वाद पता चलेगा, नमकीन खाते हैं तो भी स्वाद पता चलेगा, कड़वा खाते हैं तो भी आपको स्वाद पता चलेगा। ठीक है, तीनों का संबंध हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या दिया है, स्वादहीन, यानी इसका बेस्वाद, मतलब इसको खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हम मीठ में आप सबसे पहले सब समझेंगे कि मीठा देता है
नमकीन देता है, कड़वा देता है। स्वादहीन तो नहीं देता भाई, तो स्वादहीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो विषम शब्द हो जाएगा। तो विषम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न को में क्या पूछा गया है। एक निश्चित कूट भाषा, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रश्न आपका है कूट भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो कूट भाषा में FLY को 63 यानी 43 के रूप में लिखा गया है, उसी तरीके से HAT हेड को 29 के रूप में कूटबंध किया गया है, ठीक है। जो अपना FLY है, FLY फ्लाई को हम लोग क्या किए हैं, 43 के रूप में लिखा गया, ठीक है, कूटबंध किया गया। उसी तरीके से HAT, ठीक है, HAT को हम लोग क्या किए हैं, 29 में कूटबंध किया गया। उसी प्रकार से बोला जा रहा है, उसी भाषा में BEACH को कैसे कूटबंध किया जाएगा, ठीक है, इसको समझाना है हम लोग को। देख सकते हैं इसी नियम के अनुसार हम लोग को क्या करना है, BEACH को हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों समझते हैं कि FLY किस प्रकार से कूटबंध हुआ है 63 में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ, जो अपना अल्फ़ाबेट की सीरीज़ रहता है, हम लोग मैं आपको पहले भी नेक्स्ट वीडियो में, पुरानी वीडियोज़ में आपको समझा रखा हूँ। इसमें आपका जो है ABCD, ठीक है, ABCD जो अपना अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट की जो संख्या है, A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का है 4, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। याद रहेगा तो बच्चों, तो आपका रीजनिंग का जो भी रिलेटेबल जो है आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेबल क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेट का A to Z जो अल्फ़ाबेट की जो संख्या है उसको याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत आसान तरीका है, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहेंगे, आप बोलेंगे तो, कमेंट करेंगे तो मैं जरूर समझाऊंगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं FLY को। FLY को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे FL और Y, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं F की जो संख्या है अल्फ़ाबेट में कितनी है, तो 6 है। और L की जो अल्फ़ाबेट में संख्या है वो है 12। और Y की अल्फ़ाबेट में जो संख्या है बच्चों 25, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो Z से पहले Y आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को 43 मिलता है क्या, एक बार चेक करें क्या, ठीक है, एक बार देखते हैं ना बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करते हैं प्लस 6 और 12 को, और 12 और 25 को, ठीक है, प्लस करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 43, मतलब हम लोग संख्या प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, ये हेट है HAT को और BEACH को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या किए, हम लोग पहले अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ है उसको लिखें, उससे संख्या कितनी है उसको लिखेंगे और उसको प्लस करेंगे। इसी नियम से हम लोग क्या करते हैं, हेट को भी करते हैं। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं HAT, हेड, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एच की जो अल्फ़ाबेट की संख्या है वो क्या है, 8 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन, अल्फ़ाबेट में एक की संख्या कितनी है, 1 है, प्लस करते हैं। टी में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पे है 20 है, हमने 20 लिख लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस। तो यहाँ पे समझेंगे बच्चों, 1 और 9, मतलब सॉरी 1 और 8 क्या हो जाएगा, 9, 9 और 20 कितना हो जाएगा, 29। यहाँ पे आप देखेंगे तो 29 देखने को मिल रहा है क्या, तो हाँ भाई, कूटबंध में यहाँ पे 29 देखने को मिल रहा है। तो हम लोग का नियम सही तरीके से सॉल्व हो रहा है। इसी नियम में हम लोग क्या करेंगे, BACH को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ले लेते हैं BEAC और H। फिर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे इसका अल्फ़ाबेट सीरीज़ का जो संख्या है। तो B का जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ की संख्या है वो है 2, फिर प्लस का साइन, E का जो अल्फ़ाबेट की संख्या है वो कितनी है, तो 5। ये याद रहेगा तो आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। और ए की अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है, वो तो एक ही है, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, फिर सी का अल्फ़ाबेट की जो संख्या कितनी है, तो 3, फिर है प्लस, फिर एच की अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, 8। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सबसे पहले प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, 5 5 कितना हो गया, तो 5 5 10 हो गया, 10 1 11 11, सॉरी 10, यहाँ पे 18 18 1 19, ठीक है, ये 19 हो गया। देख सकते हैं 5 है, 3 2 5, 5 हो गया, ठीक है। 5 5 10 10 और 8 18 18 1 19, 19 संख्या हम लोग को मिल गया। तो 19 संख्या हम लोग को ऑप्शन सी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों ये है प्रश्न पांचवा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बच्चों हॉल में देखेंगे कि हम लोग घबराए हुए जाते हैं ना। तो सबसे पहले मेरा मोटिव ये रहेगा कि आपको मैं समझाऊं, कि आपको समझिए, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे हॉल में, तो यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि समझ आए कि प्रश्न में पूछा क्या गया। देखिए हम लोग सब पढ़ के देखते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न
दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है प्रश्न आपका, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं लुप्त संख्या मिसिंग नंबर करके यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपको जानकारी मिल जाता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और क्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के बच्चों दो तरीका होता है, एक तो इस रूट में होता है या फिर इस रूट में होता है या फिर इस रूट में होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बड़ी संख्या। तो ऊपर वाले रूट में हम लोग देखते हैं बच्चों की बड़ी वाली संख्या क्या है, तो 8 है भाई, 7 है, फिर 6 है, तो घटती रूप में है। ठीक है, कम हो रहा है, एक 8 से कम हुआ 7, 7 से कम हुआ 6। तो हम लोग देखते हैं इस रूट में, इस रूट में हम लोग देखेंगे बच्चों की यहाँ पे संख्या कितनी बड़ी है। तो इस रूट में भी नीचे में बड़ी है, फिर इस नीचे में है, और यहाँ पे ज्ञात करना है, मतलब ये रूट में हम लोग को सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, इस रूट में होगा या फिर इस रूट में, ऐसे तरीके से सॉल्व होगा, मतलब ये वाले रूट में सॉल्व होगा, आपका समझ लिए। ठीक है, ये वाला रूट में सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, हम लोग 8 और 7 और 6 को हम लोग क्या करते हैं प्लस करेंगे, तो हम लोग को 90 संख्या प्राप्त हो जाएगा क्या, नहीं। अगर हम लोग तीनों को गुणा करेंगे तो हम लोग को 90 संख्या प्राप्त हो जाएगा, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक लगाने के बच्चों मेरे नियम को देखिए, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पेंसिल लेके लेना है, पेंसिल बोल रहा हूँ, पेन और कॉपी आप ले सकते हैं। यहाँ पे से आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैं पहला वाला रूट को आपको सॉल्व करके बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला रूट को, सेकंड रूट को आप अपने खुद से सॉल्व करके देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम हॉल में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न का पहला रूट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रूट में हम लोग क्या दिया है बच्चों, 8 और 7। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी नियम से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ नियम किस तरीके से सॉल्व करना है। पहली और दूसरी संख्या को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पहले संख्या जो है 8 है, 8 को हम लोग ले लिए। 8 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो अपना पहला नियम रहता है प्लस करना, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं। फिर गुणा प्लस में नहीं होता तो फिर उसके बाद हम लोग लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8 और 7 को हम लोग प्लस करते हैं। 8 और 7 को हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखने को मिलेगा 15। तो 15 में हम लोग क्या करेंगे, तीसरी वाली संख्या से लॉजिक लगा के मैं समझा रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। ठीक है, आसान तरीके से यहाँ पे 15 संख्या मिल गया। 15 को हम लोग क्या करेंगे, तीसरी वाली संख्या से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, 15 और 6, ठीक है, 15 छक्के कितना हो जाता है, 90। तो 15 छक्के हम लोग को 90 संख्या मिल गया। इसी नियम से अगर दूसरा रूट भी सॉल्व होता है तो क्या हो जाएगा, हम लोग को तीसरा रूट में हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहला रूट को हम लोग सॉल्व कर लिए, 90 हम लोग प्राप्त हो गया। उसी नियम से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रूट को भी सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड रूट में क्या दिया है बच्चों, पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या को हम लोग क्या करना है, प्लस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 + 6 हम लोग इसको ले लिए। ठीक है, अब इसका हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाता है, 13। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मिल गया 13 मिल गया बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग को जो प्राप्त हुई संख्या को तीसरी संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो तीसरी संख्या हम लोग लेते हैं क्या है, 5। इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, 13 का गुणा कर देंगे हम लोग 5 से, तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 65। देख सकते हैं यहाँ पे 65। तो 65 हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या, तो हाँ भाई, तो इस तरीके से ये रूट भी, सेकंड रूट भी सॉल्व हो गया। इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थर्ड रूट को भी सॉल्व करेंगे। थर्ड रूट को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या को प्लस करेंगे। ठीक है, पहली संख्या क्या है, 6 और दूसरी संख्या है 5। तो हम लोग लेंगे 6 + 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। 6 और 5 को हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाता है, 11। क्योंकि 5 5 10 होता है और एक क्या हो गया, 11। फिर हम लोग 11 का क्या करेंगे, तीसरी वाली संख्या से हम लोग गुणा करेंगे। तो तीसरी वाली संख्या को हम लोग क्या कर देते हैं, 4। ठीक है, तो ये हम लोग इसको ले लेते हैं। 11 चौक क्या हो जाता है, 44। 44 हम लोग को प्राप्त हो गया भाई। ठीक है, 11 का गुणा हम लोग 4 से कर रहे हैं, तीसरी वाली संख्या 4 है क्योंकि। ठीक है, तो 44 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों छठवां। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। यदि 28 फरवरी, ठीक, 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले बच्चों इसका नियम समझते हैं। नियम इसका ये है कि आपका जो रहेगा लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, अब ये बच्चे पूछेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं बच्चे पूछेंगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले आसान तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, लीप वर्ष निकालने के लिए आपको जो आपका जो सन है, ठीक है, जैसे सन दिया हम लोग का 2017,
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017, तो उसकी जो पीछे वाली संख्या है उसको हम लोग को 4 से भाग देना है, ठीक है। अगर 4 से पूरा भाग चले जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये लीप वर्ष। अगर भाग नहीं जाता तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष होने के बाद हम लोग जोड़ते हैं इसमें एक दिन। इसको नियम को आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, जिसमें आप समझ जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, लीप वर्ष याद करना है, ठीक है। आप हम लोग कुछ नहीं पता, हम लोग से पहले सॉल्व करने का सबसे पहला नियम है लीप वर्ष निकालना। लीप वर्ष है कि नहीं है इसको पहले याद करते हैं। तो हम लोग देखते हैं 28 फरवरी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 28 फरवरी का हम लोग क्या ले लेंगे, 2017, ठीक है। यहाँ पे 2017। अब 17 से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 से भाग। अगर 4 से हम लोग भाग करते हैं तो कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है, जैसे ये कट जाता है तो हम लोग क्या होता है, लीप वर्ष कहलाता है। अगर ये नहीं कट रहा है तो ये क्या होगा, लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण, यहाँ साधारण वर्ष, ठीक है। आप देख सकते हैं साधारण वर्ष कहलाएगा। अगर 17 जो है, ये 17 है, वो 4 से भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, समझिएगा आप पहले। 4 से भाग नहीं जा रहा है तो क्या कहलाएगा, ये साधारण वर्ष। अगर भाग चले जाता है, ठीक है, कट जाता है पूरा, तो क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष है, समझिएगा बच्चों, सबसे पहले लीप वर्ष है तो इसमें क्या होगा, एक नहीं जुड़ेगा, एक दिन नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अगर साधारण वर्ष है तो ये एक जुड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, 4 से भाग नहीं गया भाई, ठीक है। 4 से भाग कहाँ जाएगा, 17 4 से भाग जाएगा क्या, तो नहीं जाएगा ना। तो क्या होगा, ये साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होता है बच्चों, एक दिन का जुड़ता है, ठीक है, एक दिन संख्या में जुड़ता है। तो हम लोग समझेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या है, जो है 2017 में हम लोग क्या है, पहला दिन है मंगलवार दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं मंगलवार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मंगल, यहाँ पे छोटा सा रूप में आपको समझाने के लिए यहाँ पे मंगल लिख लेता हूँ, ठीक है। मंगलवार है तो मंगलवार में हम लोग को क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एक प्लस करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। तो यहाँ पे बुधवार हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को देखेंगे 2018 को लेंगे ना बीच में, क्योंकि 2017-19 के बीच में एक 18 भी तो आ रहा है ना भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, बुधवार, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेंगे बच्चों, यहाँ पे बुधवार है, ठीक है। तो बुधवार से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ पे बुधवार ले लिए, ये रहा बुधवार, बुधवार, ठीक है, ये रहा बुधवार। यहाँ पे हम लोग ले लिए बुधवार, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2019 का पूछा जा रहा है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, 28 फरवरी 2019 के सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे 18 के बाद 19, इसके बाद फिर हम लोग एक इसमें प्लस कर देंगे। जैसे एक प्लस मंगलवार में किए तो बुधवार मिला, और फिर बुधवार में एक प्लस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा बच्चों, गुरुवार, ठीक है, गुरुवार। अब प्रश्न में क्या पूछा गया था हम लोग का, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा रहा है यहाँ पे, ये रहा गुरुवार, ठीक है, गुरुवार, ये रहा गुरुवार। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा रहा है बच्चों, आप समझिए जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, गुरुवार, ये रहा, ठीक है, गुरुवार यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। 2019 में यहाँ आपका हो जाएगा गुरुवार। अगर हम लोग 2017 में क्या था, मंगलवार, उसमें एक प्लस किया क्योंकि ये साधारण वर्ष है, ठीक है। लीप वर्ष रहता तो एक प्लस नहीं करते, ठीक है, उसी के हिसाब से गिनते, एक प्लस किए, ठीक है। तो हम लोग हो गया बुधवार, तो 2018 में दिन होगा बुधवार। अगर 2018 का प्रश्न पूछता तो हम लोग का आता आंसर बुधवार। अगर हम लोग को 2019 से पूछा है तो इसमें फिर प्लस करेंगे एक, ठीक है। फिर हम लोग को संख्या मिल जाएगा, जो दिन है वो गुरुवार, ठीक है। दिन मिल गया हम लोग को गुरुवार। तो कौन सा दिन है, गुरुवार। गुरुवार कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस नियम से बच्चों क्या करते हैं, इस जैसे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 2017, 2018, 2019 कोई सा भी साल पूछा जाए, यहाँ पे से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर बच्चों 4 से भाग जा रहा है तो ये क्या होगा आपका, लीप वर्ष। अगर भाग नहीं जा रहा है तो ये क्या होगा, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष होता है तो इसमें एक दिन प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गुरुवार संख्या मिल गया, ठीक है, जो सॉरी दिन मिल गया, तो ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो पुरानी वीडियोस है उसको भी जरूर देखिए, प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।